Namaste everyone, this is Sandeep and welcome to my channel Only Study by Sandeep Diman. Today we are going to discuss lesson number 1 of 7th class SST. इसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एनवायरनमेंट. मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी 10 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी मैं डिस्कस करते चलूँगा. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के बारे में क्या सही नहीं है. तो नॉट ट्रू स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो फर्स्ट है इट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. बिल्कुल सही है, ये तो होता है. इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड्स अस. बिल्कुल सही है, जो भी हमारे चारों ओर होता है वही हमारा एनवायरनमेंट होता है. इट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स. ये भी बिल्कुल सही है. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं. तो चौथी जो है बिल्कुल गलत होगी. इट डज़ नॉट इंक्लूड एनिमल्स. तो ये इंक्लूड करता है एनिमल्स को भी. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है और हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ ट्रू अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो स्टेटमेंट्स में हमने ट्रू बताना है. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. ये वाला आंसर जो है सही है. हमारा आंसर ए जो है वह करेक्ट आंसर है, लेकिन बाकियों को भी हम डिस्कस करेंगे. फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स. तो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है. फिजिकल में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ना कि लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट मैन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. देखिए मैन जो है वो नॉन लिविंग नहीं लिविंग थिंग है. ठीक है, तो ये जो है फिजिकल नहीं बायोलॉजिकल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हाउ मैनी स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट आर देयर. तो देखो इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर 4 स्फीयर आते हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है. नेक्स्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज स्फीयर ऑफ वाटर. ये तो हाइड्रोस्फीयर होता है. स्फीयर ऑफ सॉइल ये तो लिथोस्फीयर के बारे में ही है, लेकिन लिटरल मीनिंग पूछा है यहाँ पर. तो स्फीयर ऑफ रॉक्स सी जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है द मिडल लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड. तो देखो सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम का मिक्सचर जो है यही हमारी मिडल लेयर में पाया जाता है. सियाल जो है ये जो क्रस्ट होती है अपर लेयर, टॉप लेयर जो होती है वो होती है सियाल का मिक्सचर. जो निफे है ये सबसे नीचे वाली परत होती है जिसमें निकल और फेरम मतलब निकल और आयरन होता है. तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है. मैग्मा आपको पता है, मैग्मा जो है मोल्टन स्टेट होती है. जो अंदर जो रॉक्स होती हैं वो इंटेंसिव हीट के कारण, बहुत ज़्यादा हीट के कारण जो है वो पिघली हुई मोल्टन स्टेट में होती है, मतलब पिघली हुई स्टेट में होती हैं और उसे मैग्मा बोला जाता है. जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के बारे में क्या सही नहीं है. तो फिर से आपने ये देखना है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन. ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, बाकी गैसेस भी होती हैं. इट इज़ गैसियस एनवलप. बिल्कुल सही है. पहले तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही आंसर है, बाकी को डिस्कस करेंगे हम. तो ये गैसियस एनवलप तो बिल्कुल होता है. इट्स एक्सटेंट इज़ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. बिल्कुल सही है. अबाउट 99% गैसेज एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर्स. तो ये वाला भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर लेते हैं. हाइड्रोस्फीयर कवर्स ब्लैंक ऑफ द अर्थ. तो हाइड्रोस्फीयर जो है पानी कितना है 71% है. 78 क्या होता है हमारी नाइट्रोजन है. ठीक है, तो मिलते जुलते ऑप्शन जो हैं ये कंफ्यूज करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ यूनिफॉर्म इन बोथ स्फीयर. आपने इस स्टेटमेंट इसमें क्या बताना है, ट्रू बताना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर का दोनों हेमिस्फीयर्स के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है. एक में ज़्यादा है, एक में कम है. अब मैं आपको बता दूं जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा उसमें जो है 53% है और जो 43% है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है. ठीक है. द ओशियंस कवर 96% ऑफ वाटर. तो ये वाला जो है ये भी
गलत है। 96.5 या कई बुक्स में 6 लिखा है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन ओवर द ओशियन। बायोस्फीयर नैरो जोन तो है लेकिन ओशियंस के ऊपर नहीं है। ये कहाँ पर है? जहाँ पर तीनों स्फीयर मतलब चारों स्फीयर जो हैं आप चारों, तो चौथा तो बायोस्फीयर ही है, लेकिन जहाँ पर तीनों स्फीयर मिलते हैं और जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, ठीक है। लिथोस्फीयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर थिक, ये वाला सही आंसर है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन, तो ये 1972 में पास किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज पास्ड टू, किस लिए पास हुआ था? प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, गलत। प्रोटेक्ट एनिमल्स, ये भी गलत। प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये वाला ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।